नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ और इंटरेस्टिंग के साथ साथ वो आपको एक तरीके से एक निर्देश देगा, एक तरीके से आपको जो है वो चीज़ जाननी चाहिए ज़रूर। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं आप किसी न किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हो अपनी कंपटीशन के दौरान, क्योंकि देखिए जो एक टाइम होता है आपका, जो जिस समय बच्चा कंपटीशन लड़ रहा होता है वो टाइम बहुत ही क्रूशियल फेज होता है। उस समय उसके साथ कुछ भी घटित हो सकता है। बहुत सारे बच्चों की जो है वो उनके साथ ऐसा हुआ। तो कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि अगर आप ध्यान देते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन में जो है वो आप एक कदम जो है आगे बढ़ जाएंगे। ये मैं वैसे तो मैंने अपने मेरा जो टेलीग्राम चैनल पे जो है उस पर मैंने ये सब चीज़ें बता रखी हैं, लेकिन तब भी मैं चाहता था कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, ठीक है, जो कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है किसी ने, तो उसको भी ये जानकारी मिले। ठीक है, वैसे मैं संडे को अब मैं कोशिश करूंगा कि इस तरीके की वीडियो लेके आता रहूं और 6 दिन जो मैं पढ़ाता हूं आपको वो मैं नॉर्मल तरीके से पढ़ाता रहूं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि मैं आपको इस वीडियो में बताना क्या चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है जो कि बच्चे ध्यान नहीं देते हैं या फिर उनको वो जोश में अपना होश को बैठते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये है कि आपको पता होगा कि ये एक ऐसी एज होती है तैयारी वाली कि इस समय जो है आप में जो है गुस्सा भी होता है, आप में एंगर भी होता है और आप में जो है धैर्य नहीं होता है। लेकिन होता क्या है, कभी कभी जब आप इस समाज में रह रहे हैं, ठीक है, तो जब भी आप किसी चीज़ में अच्छी चीज़ करने जाते हैं, आपने नॉर्मली तरीके से देखा होगा, तो अगर अगर आपके आसपास 100 लोग रह रहे हैं, आपके जानकारी में अगर आप जानकारी में 100 लोग हैं तो उसमें 90% लोग ऐसे होते हैं जो कि आपसे अंदर ही से जलने शुरू हो जाते हैं अगर आप कुछ चीज़ ठीक कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर यदि आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से तो आप ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं, लेकिन शहरों में भी अभी बात आम हो गई है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वो उसको पता चल गया आस पड़ोस के लोगों को कि ये लड़का जो है 9534 की जो दरुआ की वैकेंसी आ रही है उसमें ये बंदा जो है इस बार फॉर्म भरेगा, पढ़ने में तेज है ही, तो इसका मतलब निकाल लेगा। तो उसके उनके अंदर भावना में जो है कुंठा पैदा हो जाती है। तो वो क्या करते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको जो है नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। नीचे गिराने का मतलब ये होता है कि बहुत सारे बच्चों की लाइफ खराब हुई है, उनके ऊपर फेक केस हुए हैं। ठीक है, फेक केस हो गए। अब भाई फेक केस हो गए तो सीधी सी बात है, जब फाइनल आप ज्वाइनिंग लेने जाओगे, फाइनल रिजल्ट आएगा, उसके बाद जब आपकी जांच होगी, जांच में आपका जो है लोकल थाने से या फिर जहां जहां आप रहे हैं वहां पूछा जाएगा, तो अगर वहां आपके पास केस रजिस्टर्ड हो गया तो फिर भाई लाइफ चौपट है, फिर आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं रह जाता है। दूसरा क्या है, दूसरा यह है कि मान लीजिए आप मतलब दोस्ती यारी में हैं, लड़ाई हुई तो आपने कुछ जो है कुछ ज़्यादा ही जोश में आके किसी को ज़्यादा ही मार दिया, पीट दिया, वो उसने जाके जो है मारपीट की अपनी रिपोर्ट लिखवा दी और आपके ऊपर केस हो गया। ये चीज़ भी आपको नहीं करनी है। ठीक है, तीसरा नंबर आता है कि एक्सीडेंटली रूप से एक्सीडेंट होता है, मतलब अचानक रूप से अगर आपके एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, ठीक है, उसमें आपको भी इंजरी आए, सामने वाले को भी इंजरी आए, बहुत सारे ऐसे केस देखे गए हैं, उसमें भी जो है आपके ऊपर केस अगर हो जाता है तब भी आपकी लाइफ जो है वो खराब। आप कितने भी ब्रिलियंट बच्चे हों, कुछ भी हो आप, ठीक है, जानबूझ के उकसाया जाता है कॉलोनियों में, गांव ग्रामीण क्षेत्रों में जानबूझ के उकसाया जाता है, जानबूझ के आपके परिवार वालों को परेशान किया जाएगा जिससे कि आप उकसें और आप जो है कुछ ऐसा काम करें और उनको वो मौका मिल जाए। ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना, और मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ कोई नहीं बताएगा, और आप जो जिस बच्चे के साथ हुआ होगा वो अपने आप ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। अदरवाइज ये वीडियो देख के उनको खुद पता चल जाएगा कि हाँ, काश मैं उस दिन अगर ये चीज़ ना करता तो आज मैं भी सब इंस्पेक्टर होता, सिपाही होता, ये जो भी वैकेंसी वो लेना चाहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की, काश मैं वही होता। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है आपको इस समय के लिए जो, ठीक है। वैसे अभी आने वाली वैकेंसी में जो 9534 की जो वैकेंसी दरोगा की है, फिर जेल वार्डर की आपकी वैकेंसी का पेपर आने वाला है, फिर लेखपाल का आपके आने वाला है, ठीक है। तो ये 3-4 वैकेंसी जो लगी हुई हैं, मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ या फिर फ्यूचर में जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं मैं उनके लिए भी ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपको जानकारी कोई नहीं देगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने गुस्से पे अपने अपने जो है कंट्रोल करके रखना है। अगर आपके सामने आपको लग रहा है मेरी गलती नहीं है तब भी ये मुझे जबरदस्ती उकसा रहा है या गालियां दे रहा है, तो आप शांत हो जाइए, वहां से हट जाइए बिल्कुल, क्योंकि आपको अपना फ्यूचर बनाना है। ठीक, जो सामने वाला आदमी आपको उकसा रहा है उसका फ्यूचर, उसका प्रेजेंट, उसका पास्ट वही है, उसी उसी पूरी जिंदगी उसने वहीं खपा दी अपनी, लेकिन वो आपका फ्यूचर बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ आप बहुत ध्यान रखना। बहुत सारे केसेस में बच्चों को फंसा दिया जाता है, जानबूझ के फंसाया जाता है, ठीक है। यदि आपका रिटन क्लियर हो गया, ठीक है, रिटन क्लियर हो गया तो रिटन के बाद आप क्या करोगे भाई, अपनी पीईटी की तैयारी करोगे, दौड़ की तैयारी करोगे, तो कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे आपके साथ जिससे कि आपके आपके जो मेजर इंजरी हो जाए, आपको आप दौड़ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, या फिर आपको जो है पिटवा दिया या फिर कुछ भी ऐसा करवा दिया। तो मैं तो ज़्यादातर जो बच्चे मुझसे पूछते हैं मैं तो यही कहता हूँ, अगर रिटन आप मजबूरी में हैं अगर वहीं से दे सकते हैं, लेकिन आप पीईटी के लिए कहीं भी निकल जाइए, घर पे मत रहिए बस जब तक आपका फाइनल रिजल्ट ना आ जाए, ठीक है। और वैसे भी इसका फाइनल रिजल्ट तो आपका 2021 तक पूरा फाइनल ये भर्ती हो जाएगी, तो आपको ज़्यादा
वो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तब भी इन बातों को आप जरूर 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 ध्यान रखिए। अदरवाइज कितने भी अच्छे बच्चे हो, कितना भी आपका रेटिंग बढ़िया गया हो, कुछ भी गया हो, तो आपकी ज़िंदगी जो है ख़राब हो सकती है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं। और भी मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, इससे हटके कुछ बातें ऐसे बताता हूँ कि कल दौड़ है, आज बिल्कुल सही है बच्चा, लेकिन कुछ ऐसा खा लिया पी लिया, उल्टी हो गई, या फिर पैर की जो है नसें फूल गई, कुछ ना कुछ ऐसी चीज हो जाती है जो कि आपको आपका ड्रीम जो है आपके सामने आकर भी वो रह जाता है, क्योंकि आपको चांस मिलेगा नहीं उसके बाद। भाई सीधी सी बात है, आप ये तो नहीं कर सकते कि नहीं सर मेरे पैर में दर्द हो रहा है, आप 4 दिन बाद ले लेना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो हैं आपको जरूर देखनी पड़ेंगी, इसको जरूर समझना पड़ेगा। अपने आप को कंट्रोल करिए, पूरी तरीके से अपने आप को जो है बांध दीजिए कि हाँ आपको ये क्लियर करना है, और जब तक क्लियर नहीं करना तब तक ज़्यादा अपना, जैसे कुछ लोग, कुछ बच्चों को अगर फास्ट मोटरसाइकिल चलाने का शौक है, फास्ट कार चलाने का शौक है, इन सब शौकों से अब निकल जाइए, तैयारी करिए, क्योंकि रिटर्न अगर आपको निकल गया आपसे, तो ये समझ लीजिए ये वैकेंसी जो है 80% वैकेंसी आपके हाथ में आ गई है। रिटर्न निकलते ही जो है वो बच्चा अपने आप को दरगाह समझने लग जाता है, क्योंकि फिर उसको सामने लग रहा होता है मुझे दौड़ लगानी है बस, और अगर उसका थोड़ा सा स्कोर अच्छा है तो वो बच्चा जो है अंदर हो जाता है। ये चीज़ें हैं। दूसरे नंबर की चीज़, आपको इतना समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है। और दूसरे नंबर की चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जैसे मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर पढ़ाई ऑनलाइन करी जाए या ऑफलाइन करी जाए, ठीक है। देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन में मैं आपको बताता हूँ, ऑनलाइन तैयारी से आप बच नहीं सकते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि ऑनलाइन, क्योंकि आप जान रहे हो कि पेंडेमिक का टाइम है, कोरोना का टाइम है, ऑफलाइन क्लासेस आपकी खत्म हो रखी हैं, आप ऑफलाइन क्लासेस बंद हैं आपकी, तो आपको मजबूरी कह लो या कुछ भी कह लो, ऑनलाइन आपको जो है जाना पड़ेगा। ऑनलाइन भी ऐसा नहीं है, अच्छे अच्छे टीचर मौजूद हैं, अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल मौजूद हैं, लेकिन ऑनलाइन चैनल के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फेस करी गई है वो ये करी गई है, जो बिग जाइंट हैं, ठीक है, वो मतलब एक तरीके से टारगेटेड कंटेंट वो नहीं दे पाते हैं, ठीक है। टारगेटेड जो कंटेंट होता है वो नहीं दे पाते हैं, ये शिकायत जो है सबसे ज़्यादा मिलती है। मतलब कहने का ये है कि यदि कोई टॉपिक 15 मिनट में ख़त्म हो सकता है तो उस क्लास को लाइव सेशन बना के और उसको कम से कम 1 घंटा 50 मिनट, 1 घंटा 25 मिनट इतना बनाया जाता है। अगर पूरे दिन में अगर मान लीजिए 4 बार भी आप वीडियो देख लेते हैं तो आपके लगभग 6 घंटे के करीब तो आपके निकल गए। फिर फायदा क्या हो गया, आपके 6 घंटे निकल गए। तो या तो ऐसे यूट्यूब चैनल पर जाइए जो सिर्फ आपको कंटेंट देता हो, ठीक है, बहुत सारे चैनल हैं, ठीक है, या आप ऐसे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो, या फिर आप जो है ऑफलाइन पढ़ाई भी कर सकते हो। लेकिन ऑफलाइन पढ़ाई में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो वास्तव में ऑफलाइन नहीं करे जा सकते जब तक किसी प्रॉपर गाइडेंस आपको ना मिले, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ आप मेरे चैनल पर आइए, आप किसी भी चैनल पर जाइए, लेकिन अपना भला करिए, चैनल का भला मत करिए, ठीक है। यहां पर आपको जो है थोड़ा सा खुदगर्ज होने की जरूरत पड़ेगी, अपना भला करिए। एकदम आके, एकदम जोश में आके, रोश में आके कुछ भी, मतलब आप ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, 56 किताबें खरीद ली, कोई फायदा नहीं है, ठीक। अभी मेरे से बच्चे हो सकता है सहमत ना हो, लेकिन जिन बच्चों को फाइनल सिलेक्शन होगा ना, वो सहमत हो जाएंगे कि जो मैंने आज बात कही थी वो मैंने किस तरीके से कही थी और क्यों कही थी मैंने, ठीक। अब बच्चों को मैंने देखा है कि ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में वो स्पेक्ट्रम लिए बैठे हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रम यूपीएससी की बुक है, वो उसको लिए बैठे हैं यार। मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन बनेगा, आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, ठीक है। पॉलिटी में मैंने देखा है लक्ष्मीकांत लिए पढ़े हैं, वो 700 पेज की बुक है, ठीक है। अगर आपको कहीं कंटेंट ठीक मिलता है तो आप वहां पर रहिए, उसको ट्रस्ट करिए, वो बंदा जरूर करा देगा आपको। कोई भी किसी भी तरीके का चैनल हो, कुछ भी हो, ठीक। मैंने हर बार बताया आपको कि मैंने कहा कि आप किसी भी चीज को लेकर लिमिटेड रहिए। बहुत मूल विधि के लिए इतना परेशान है बच्चे का, आईपीसी का सेशन ले रहे हैं 1.5, 2 घंटे, 3 घंटे का आईपीसी का सेशन ले रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद आईपीसी के उनको मूल विधि के जो है नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए, 4 टीचरों के नोट्स रखे हुए हैं, उनमें से पढ़ना एक भी नहीं है, या फिर पढ़ रहे हैं तो चारों पढ़ रहे हैं, और एंड में जाके आप कंफ्यूज हो रहोगे। 100% मैं ये बात बता के चल रहा हूं, अगर आपने अपने आप को अपने कंटेंट को अगर आपने जो है सीमित नहीं किया, एंड पेपर में जाके आपने अगर आईपीसी के 4 नोट्स पढ़ रखे ना, उन चारों नोट्सों में आप भूल जाओगे कि कौन सी चीज क्या थी, ठीक। फिर आप क्या करोगे, आप टीचर को दोष दोगे हमेशा, ठीक। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि कड़वी हैं, लेकिन आपको समझनी चाहिए, ये आपको समझनी पड़ेंगी कि आपको जो है ये काम नहीं करने हैं, ठीक है। तो रही बात इसकी कि भाई कंटेंट को अपने सीमित कर लो, ज्यादा कंटेंट के पीछे मत भागो, ठीक। अपने आप को सीमित करो, लिमिटेड कंटेंट रखो। आपने कहीं पेड क्लास ले रखी है तो पेड क्लास को लिए रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर अगर आप ये चाहते हो कि मुझे लिमिटेड कंटेंट मिले, बिल्कुल जो प्रॉपर तरीके से आता है, भाई बंदा पढ़ाए और जाए,
ठीक, मुझे जो मैंने जो 15 मिनट अगर 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट अगर दिए हैं मैंने उस वीडियो को देखने के लिए, तो सीधी सी बात है मुझे उतना कंटेंट मिलना चाहिए। ये इनपुट आउटपुट का रेशियो करो ना यार। अब अपनी जो लाइफ का अपना जो तैयारी का एक जो इंपॉर्टेंट टाइम है उसको मत आप वेस्ट करो, ठीक है ना, उसको वेस्ट मत करो आप। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर कंटेंट होना चाहिए आपका, एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मैंने वीडियो बना रखी है इस बारे में भी, आप जाके देख लीजिए, ठीक है। आपको गाइड करना, आपको सही दिशा निर्देश, सही मटेरियल प्रोवाइड कराना, सही कंटेंट प्रोवाइड कराना, वो हमारा काम है, लेकिन आपको उसको यूज करना तो आप ही का काम है ना, यूज आप ही करोगे। देखिए एंड में सिलेक्शन उसी का होगा जो स्मार्ट स्टडी पढ़ेगा, ठीक है। स्मार्ट स्टडी, जो स्मार्ट स्टडी वो स्टडी तो सब करते हैं लेकिन स्मार्ट कोई नहीं कर पाता है, जो करते हैं सिलेक्शन उन्हीं का होता है। इस चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अपनी जो आपकी जो इच्छाएं हैं, आपका जो एक ड्रीम है कि हाँ यार मैं 2 स्टार लगा के जो है मैं देश की सेवा करूंगा, समाज की सेवा करूंगा, या मुझे खुद की मतलब मुझे खुद का एक पैशन है वर्दी पहनने का, ठीक है। तो वो ऐसे ही पूरा नहीं हो पाएगा कि आपने सोचा और हो गया, ठीक। आप पूरे दिन घूम रहे हो, आराम से शाम को 1 घंटा पढ़ रहे हो और आप समझ रहे हो कि आप दरोगा बन जाओगे। बहुत टफ कंपटीशन है। मैंने आपसे क्या बोला था कि 10 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, लेकिन कंपटीशन आपका 1 लाख बच्चों से होगा, लेकिन उन्हें 1 लाख बच्चों से भिड़ने के लिए ना आपको बहुत जबरदस्त मेहनत की जरूरत पड़ेगी, ऐसे नहीं काट पाओगे उन्हें, ठीक। तो ये सब कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो कि आपको समझनी पड़ेंगी। ज्यादा से ज्यादा मैं ये चाहता हूं कि मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी में एक बार को आप छोड़ सकते हो, जीएस, इन 3 चीजों में तो आपका पेन हमेशा चलना चाहिए। कैसे? देखिए हिंदी में आप जो है प्रैक्टिस सेट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी इतना जिस बच्चे ने नहीं पढ़ी है एक बार वो ढंग से पढ़ लेगा, हिंदी इतनी टफ नहीं है। बाकी मैं जो है अगले महीने से क्लासेस ले रहा हूँ, 1 महीने ही क्लास लूंगा मैं, ज़्यादा नहीं लूंगा। उसमें आपको सिर्फ जो चीज़ आने वाली है वो चीज़ आपको पढ़ाऊंगा। लंबी क्लास जो है मुझ पर नहीं हो पाती, ठीक, ना ही फालतू बकवास में कर सकता हूँ। तो मैथ्स हो गया, मैथ्स में प्रैक्टिस, मैथ्स और रीजनिंग तो प्रैक्टिस का खेल है भाई, सीधी सी बात बता दूं। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो समझ लो आपका वहां पर सवाल गलत होगा, या फिर आप वहां पर बिल्कुल, क्योंकि वहां 120 मिनट हैं आपके पास, मात्र 120 मिनट में 160 क्वेश्चन करने हैं। ये चीज आप ध्यान रखना। प्रैक्टिस नहीं है तो बस घड़ी देखते रह जाओगे और कुछ नहीं होगा वहां। डरा नहीं रहा हूं, ये सच्चाई बता रहा हूं। जिसने एग्जाम दिया ना 2016 वाला, उससे आप पूछ लो जाके ये क्या हुआ था वहां, ठीक। सिर्फ घड़ी की जो मिनट और सेकंड होते हैं ना वो सिर्फ आपको उल्टे उल्टे दिखाई देंगे कि यार ये तो 1 मिनट भी गया, 2 मिनट गया, 3 मिनट। इस तरीके से आपको बना के चलनी है चीजें। जिस बच्चे के दिमाग में ज्यादा भ्रम पैदा हो गया ना कि मैं तो निकाल लूंगा, हमेशा याद रखिए सीरियस रहिए एंड तक, जब तक आपकी दौड़ ना हो जाए, क्योंकि दौड़ के बाद तो फिर सारा के सारा दारोमदार बोर्ड के ऊपर हो जाता है। जब तक दौड़ ना हो जाए तब तक आपको सीरियस रहना है। किसी भी तरीके का कंपटीशन को लो समझने की या फिर अपने आप को बहुत सुपीरियर समझने की कोई जरूरत नहीं है। हमेशा ये समझ रही है कि नहीं यार मुझे करना है तो मुझे अपने चारों तरफ का कंपटीशन देखते हुए चलना है। टेलीग्राम ग्रुप है, नीचे आप जुड़ जाइए उससे, उस पर मैं चीजें बताता रहता हूँ। जो भी मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड कराता हूँ वो भी मैं उस पर लिंक देता हूँ सबसे पहले, ठीक है। आप जो है प्लेलिस्ट में जाके जीएस का जितना भी सिलेबस है लगभग मैं कंप्लीट करा रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है। और हाँ एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा जल्दी है, ठीक है, कि मेरा जो है सितंबर में सिलेबस खत्म हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। तो सितंबर में सिलेबस खत्म करके ना अक्टूबर में फिर से 0 से शुरुआत करनी पड़ जाएगी, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी है, ठीक। मैं दिन में 2 वीडियो डालता हूँ, मैक्स टू मैक्स 3 जाती हैं, जिससे कि बच्चा पढ़े, उसको सुने, समझे और उसको अमल करे। उस टॉपिक को जिसको मैंने बताया है उसको समझने आना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। दिन में अगर 10 क्लास दे दूंगा तो मेरा तो यूट्यूब चैनल बढ़ रहा है, मेरे तो व्यूज बढ़ रहे हैं, लेकिन फायदा बच्चे का नहीं हो रहा है ना, ठीक। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी और इन चीजों पे आपको अमल करना पड़ेगा। अगर आपको सक्सेस होना है तो सक्सेस होने के लिए आपको ये चीजें जरूर फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर जुड़ाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। और आपको जो है जीएस की, हिंदी की, मैथ्स की मैं बिल्कुल बेसिक से क्लास शुरू करा रहा हूँ, ठीक है। और आपका जो है मैथ्स की बेसिक से क्लास शुरू होगी 25 तारीख से, और आपका जो है जीएस का और जैसे नॉर्मल तरीके से चल रहा है, ठीक है, उसको मैं नॉर्मल तरीके से चलाता रहूँगा। थैंक यू।